भोजपुरी गायक पवन सिंह अपनी पुरानी पार्टी बीजेपी में वापसी कर सकते हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए बड़ा संकेत दिया है। मनोज तिवारी की हाल ही में पवन सिंह से 2 बार मुलाकात हुई है। दिल्ली चुनाव में बिजी रहने के बावजूद मनोज तिवारी पवन सिंह के जन्मदिन पर लखनऊ गए थे। वहीं दूसरी मुलाकात में पवन सिंह खुद दिल्ली आकर मनोज तिवारी के घर गए। चुनावी व्यस्तता के बीच दोनों की मुलाकात सुर्खियां भी बटोर रही थी। इस मुलाकात के बाद मनोज तिवारी ने एक निजी चैनल से खास बातचीत की। मनोज तिवारी ने कहा कि पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने से बीजेपी को नुकसान हुआ था, लेकिन अब पुरानी बातें भूलने का समय है। एक सवाल उनसे पूछा गया कि क्या पवन सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, इसकी कोई संभावना है? पवन सिंह हमसे दूर नहीं है, ये बातें मनोज तिवारी ने कही। इसके जवाब में मनोज तिवारी ने कहा, पवन सिंह हमसे दूर नहीं है, अगर वो हमसे मिलते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो हमारे साथ हैं। आने वाले समय में पवन सिंह हमारे लिए प्रचार भी कर सकते हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि पवन सिंह को हमने आसनसोल से टिकट दिया, लेकिन उन्होंने वहां से चुनाव नहीं लड़ा। अगर पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ते तो आज की तारीख में वो वहां से सांसद होते। मनोज तिवारी ने पवन सिंह की तारीफ भी की और कहा कि उन्होंने काराकाट से बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। ये अलग बात थी कि वे चुनाव जीत नहीं पाए। मनोज तिवारी ने माना कि पवन सिंह के चुनाव लड़ने से बीजेपी को नुकसान पहुंचा। जी हाँ, भोजपुरी अभिनेताओं को बीजेपी में शामिल करवाने का श्रेय मनोज तिवारी को ही जाता है। मनोज तिवारी ने ही रवि किशन, पवन सिंह और दिनेश लाल यादव को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई थी। अब पवन सिंह की वजह से बीजेपी को नुकसान भी हुआ था। बीजेपी नेता पवन सिंह 2024 के लोकसभा चुनाव में बागी हो गए थे। बीजेपी ने इन्हें आसनसोल से टिकट दिया, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया और काराकाट लोकसभा सीट से वे निर्दलीय मैदान में उतरे थे। हालांकि पवन सिंह ये चुनाव नहीं जीत पाए। इस सीट पर एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा उनकी हार हुई, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि काफी वोट पवन सिंह काट लिए। यहाँ से माले के उम्मीदवार राजा राम सिंह चुनाव जीते। पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने का असर आसपास की सीटों पर भी हुआ। राजनीतिक विशेषज्ञ ये मानते हैं कि पवन सिंह की वजह से ही आरा यानी कि भोजपुर लोकसभा सीट पर आरके सिंह को हार का सामना करना पड़ा। बहरहाल मनोज तिवारी ने यह संकेत दिया है कि पवन सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि देखना यह होगा कि कई सीटों पर बीजेपी को हराने वाले पवन सिंह को बीजेपी के दूसरे बड़े नेता स्वीकार करते हैं कि नहीं। ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पवन सिंह को बीजेपी तो स्वीकार कर लेगी, लेकिन पवन सिंह के कारण जिन क्षेत्रों में बीजेपी की हार हुई है, क्या उस क्षेत्र के नेता पवन सिंह को स्वीकारेंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के रूप में घटक दल में है उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन क्या पवन सिंह का बीजेपी में जाना उपेंद्र कुशवाहा को पसंद आएगा? देखिए, आपको हमने दिखाई थी कि लोकसभा के बाद उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान आया था, मैं हारा नहीं हराया गया हूं। अब इसके मायने निकाले जाते हैं कि उनका सीधा बात यह है कि बीजेपी ने उनके चुनाव प्रचार नहीं किया। और दूसरा पवन सिंह, तो क्या अब पवन सिंह को जब बीजेपी में पवन सिंह जाएंगे तो क्या उपेंद्र कुशवाहा को ये रास आएगा? बीजेपी में सब कुछ ठीक चलता रहेगा? सवाल कई सारे हैं और इसका जवाब तो अब पता चलेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में 8 से 9 महीने का समय है। तैयारियां देखिए, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली चुनाव के तुरंत बाद विधानसभा बिहार का चुनाव होना है, क्या पता हो भी जाए। हालांकि ये सब संभावनाओं का खेल है, लेकिन मनोज तिवारी ने एक बड़ा संकेत दे दिया है और कह दिया है कि पवन हमसे दूर नहीं है, हमारे लिए चुनाव प्रचार भी कर सकते हैं। इसके कई मायने हैं। अब पवन सिंह अब की घर वापसी हो सकती है बीजेपी में। सवाल तो बहुत खड़े होते हैं मनोज तिवारी के बयान। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है आपको, कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।